हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे, स्वस्थ और खुश होंगे। जिसने मेरी पहली वीडियो देखी थी वो मुझे जानते होंगे, और जिसने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी, मुझे इस चैनल पे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो मैं उन्हें बता दूं, मेरा नाम है स्नेहा परिहार। मैं इस यूट्यूब चैनल में नई हूँ। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्नेहा की सच्ची बातें। लोगों ने मेरी फर्स्ट वीडियो बहुत अच्छे से देखी, समझी, और मैंने उसमें लास्ट में ये कहा था कि जो जो मुझ में कमी है मुझे कृपया कर बताएं। कुछ लोगों ने, मेरे दोस्तों ने मुझसे ये बातें शेयर की कि मेरी इस वीडियो में वॉइस बहुत कम आ रही है। तो मैंने सोचा कि मेरे पास ना तो कोई माइक है, ना कोई अच्छा हेडफोन है, पर मैंने सोचा कि यही हेडफोन से काम चलाया जाए जिससे थोड़ा सा खराब जरूर है, लेकिन इससे आवाज क्लियर आ सकती है। चलिए आइए, मैं कुछ आपसे शेयर करना चाहती हूँ। हमेशा की तरह मेरा आज इस वीडियो में आने का मकसद यही है कि मैं आपसे कुछ शेयर कर सकूं। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ये प्लेटफॉर्म क्यों चूज किया, क्यों मैंने सोचा, कैसे मैंने सोचा कि मैं अपनी बातें शेयर करूं और इस YouTube में अपनी वीडियो स्टार्ट करूं। आइए मैं आपको बताती हूँ कि मेरा मकसद क्या था इस प्लेटफॉर्म को चूज करने का। ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं शुरू से अपना जर्नी बताऊंगी, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ कुछ बातें बताई जाए, इसलिए मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ सबकी अपनी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ दुख, मुसीबत, सब कुछ होता है, लेकिन हमारी लाइफ में कुछ ऐसी घटना घटी। इस घटना को लेकर कुछ साल पहले हमारे घर में, इनफैक्ट मुझे बहुत दुख हुआ, और हम लोग कई साल तक इस चीज को मानने से इनकार करते रहे कि हम लोग के साथ ऐसी घटना घट चुकी है। मैं ये सब बातें आपको अभी नहीं बताना चाहती, वक्त आने पर मैं ये सब बातें आपसे जरूर शेयर करूंगी। मैं मेरे घर में सबसे छोटी हूँ। कहते हैं ना, छोटे लोगों को हमेशा प्यार और लाड़ से रखा जाता है। मैं भी हमेशा शुरू से अपने घर में प्यार और लाड़ से रही हूँ, इसलिए मुझे कभी समझ नहीं आया कि मैं कब बड़ी हो गई। लेकिन इस घटना के बाद सारी चीजें जैसे अस्त व्यस्त हो चुकी थी। मेरे घर में सिर्फ मैं ही थी जो मेरे माँ बाप को संभाल सकती थी, और मेरे माँ बाप भी ऐसे थे जो मुझे संभाल सकते थे। हम लोगों ने एक दूसरे को संभाला और ऐसे ही आगे बढ़ते गए। हम सब हंसी खुशी रहने लगे। उसके बाद अचानक मुझे अपने माँ बाप की चिंता खाने लगी। मुझे तब समझ में आया जब मेरे मम्मी पापा बीमार रहने लगे, और बीमारी के चलते मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरी जितनी मेहनत थी सब खत्म हो चुकी है। मेरी जितनी जिम्मेदारियां थी, मैं सब कुछ हार चुकी हूँ। फिर एक दिन मैं अपने मम्मी पापा को लेकर बहुत टेंशन में रहने लगी। इसी टेंशन की वजह से मैं बहुत बीमार रहने लगी। फिर एक दिन ऐसा आया कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। बीमारी के चलते समझ नहीं आ रहा था कि मुझे हुआ क्या है, क्योंकि मुझे वीकनेस भी बहुत थी और मुझे हर बात पर कमजोरी आती थी। मेरी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आने लगी। सारा चेकअप करवाया, लेकिन सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी। फिर एक दिन मेरे सर में बहुत तेज दर्द उठने लगा। सब लोगों ने कहा सारे चेकअप हो चुके हैं, तो क्यों ना हम सर का सिटी स्कैन भी करवा ले। और फिर जब करवाया तो पता चला कि मेरे दिमाग में एक छोटा सा ट्यूमर है। मैं ये सब सुनकर और टेंशन में होने लगी कि अगर ये चीज मेरे मम्मी पापा को पता चलेगा तो वो मुझसे ज्यादा टेंशन में होंगे। लेकिन इस बीमारी को लेकर मैं ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि मैं अगर टेंशन में रहती तो मेरे माता पिता बहुत टेंशन लेते। अच्छे से अच्छे डॉक्टर को बताया। एक स्पेशलिस्ट है जिससे मेरा अभी भी ट्रीटमेंट चल रहा है। उन्होंने मुझे बहुत प्यार और सहजता से बताया कि तुम्हें कोई बीमारी नहीं है,
तुम्हें केवल सिर्फ और सिर्फ माइग्रेन है, जैसे नॉर्मल लोगों को होने लगता है। आजकल ये बहुत आम बात है कि तुम्हें माइग्रेन है। ये हमेशा के लिए याद मत रखिए कि तुम्हें एक छोटा सा ट्यूमर है। मैं जानती हूँ कि डॉक्टर हमेशा अपने पेशेंट को दुखी और टेंशन नहीं देना चाहते। वो हमेशा एक तसल्ली के रूप में पेशेंट को समझाते हैं कि आपको आगे कैसे रहना है, कैसे जीना है और कैसे मेडिसिन लेना है। लेकिन मैं ये सब बातों को बिल्कुल नकार नहीं सकती थी कि ऐसा कुछ है। मैं हमेशा यही समझती थी कि डॉक्टर हमेशा सच बोलते हैं, तो इसलिए उन्होंने भी मेरी भलाई के लिए कुछ अच्छा ही कहा है। इन 1 सालों में मैं कभी हमेशा अच्छी रहती, कभी नहीं रहती, कभी बीमार होती, कभी ठीक हो जाती। हमेशा ऐसे ही चलते रहा। मुझे सभी ने बहुत समझाया कि टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। मैं धीरे धीरे उनकी बातों पे अमल करने लगी, मम्मी पापा की बातें मानने लगी, मेरे फ्रेंड्स लोगों की बातें मानने लगी, मेरे अपनों की बातें मानने लगी। फिर एक दिन मैंने सोचा कि मैं दुखी रहूंगी तो मेरे मम्मी पापा दुखी रहेंगे, और मैं तो शुरू से यही चाहती हूँ ना कि मेरे मम्मी पापा कभी दुखी ना रहे। तब मेरी समझ में आई कि मेरे मम्मी पापा अगर दुखी रहेंगे तो मैं खुश नहीं रह सकती। तो मैंने इन सब चीजों को भूलने की कोशिश करी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ये बातें कैसे करूं, क्योंकि हमेशा कहते हैं ना कि माइंड को डाइवर्ट करना चाहिए, लेकिन मैं नहीं मानती। अगर माइंड को डाइवर्ट करेंगे तो माइंड हमेशा 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए, 1 घंटे के लिए डाइवर्ट हो जाएगा, लेकिन वापस से हम वही चीज सोचने लगेंगे, वही चीज समझने लगेंगे कि ऐसा भी है हमारी लाइफ में, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि क्यों ना माइंड डाइवर्ट करने की जगह माइंड को सेट करूं, माइंड को एक जगह रखूं। तो मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ तो मुझे करना पड़ेगा जिससे मेरा माइंड डाइवर्ट नहीं, सेट रहे, एक ही जगह स्थिर रहे, जो मैं एक ही चीज सोचूं और मैं खुश रहूं और मेरे माँ बाप को खुश रखूं। मुझे बहुत वक्त लगा ये सोचते सोचते कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा माइंड सेट हो जाए। मैं YouTube पर अच्छे अच्छे थॉट्स देखने लगी, अच्छे अच्छे विचार देखने लगी, लेकिन फिर भी मेरा मन यही कहता रहा कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। एक दिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे सेट करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा क्यों ना सबकी तरह मैं भी अपना एक YouTube चैनल बनाऊं, उस पे अपने विचार व्यक्त करूं, ताकि लोग मुझे समझे, सुने और मुझे जाने। मेरे सभी आसपास लोगों को हमेशा पता है कि मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, बहुत भावनाओं में बह जाती हूँ, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हूँ। सॉरी। तो सभी लोगों ने मुझे बहुत समझाया, उसके बावजूद मैंने ये सोचा कि मैं अपना एक YouTube चैनल बनाऊं, उस पर अपने विचार व्यक्त करूं। फिर मैंने लास्ट वीक मैंने ये सोचकर एक अपना YouTube चैनल बना लिया, जिस पे आज मैं आपके साथ सामने सामने बात कर पा रही हूँ। मेरा आज मोटिव यही बताने के लिए है कि हमेशा अपने माँ बाप को खुश रखो, अपने माता पिता को खुश रखो, लेकिन सबको ये नहीं पता कि माता पिता के अलावा अपने आप को खुश रखो, क्योंकि हम खुश रहेंगे तो हमारे माता पिता खुश रहेंगे। हम ये नहीं सोचते कि हम खुश रहें, हम ये सोचते हैं कि हमारे आसपास के लोगों को खुश रखें। मैं जानती हूँ मेरे जैसे कई लोग होंगे जो अपनों को बहुत खुश रखते हैं, मैं भी खुश रखती हूँ, सबको खुश रखती हूँ, पर मैंने हमेशा यही सोचा है कि सबको खुश रखूं। पर अब से मैं यही सोचने लगी हूँ कि मैं अपने आप को खुश रखूं, क्योंकि सबसे पहले मैं अपने आप को खुश रखूंगी
तो मेरे मम्मी पापा खुश होंगे, मेरे आसपास के लोग खुश होंगे, मेरे अपने खुश होंगे। मैं जानती हूँ इस दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, लेकिन अच्छे लोगों के अलावा कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो अभी ये सोच रहे होंगे कि ये अपनी बातें ऐसे पब्लिकली क्यों कर रही है, क्यों अपनी बातें शेयर कर रही है। लेकिन मेरा मानना ये है कि यदि हम लोगों तक अपनी बातें पहुंचाएंगे तो मेरे जैसे कितने लोग हैं इस दुनिया में जो ऐसे रहते हैं, हमेशा टेंशन लेते हैं, हमेशा ये सोचते हैं कैसा क्या कब होगा। इसलिए मैं सब अपने द्वारा सबके लिए ये मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ, हमेशा खुश रहे, अपनों को खुश रखने के साथ साथ खुद को भी खुश रखे, क्योंकि हमारी खुशी हमारे अपनों में है। मैंने अपना फर्स्ट वीडियो डाला ये सोचकर कि मैं अपने बारे में सबको बताऊं, और मैंने अपने बारे में सबको बताया भी कि मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ, मेरा नाम क्या है, मैंने सब कुछ बताया। बहुत से लोगों के अच्छे कमेंट्स आए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, लोगों ने बहुत पसंद किया। लेकिन कहते हैं ना कि दो तरीके के लोग होते हैं, एक अच्छा सोचते हैं और एक हमेशा बुरा सोचते हैं। जो अच्छा सोचते हैं वो मेरे फ्रेंड्स के सर्कल में आते हैं, और जो बुरा सोचते हैं उन लोगों ने मुझे ऐसा मैसेज किया कि तुम्हारी वॉइस कम है, तुम में ये कमी है, तुम में वो कमी है। हालांकि मैंने ये जरूर मेरी वीडियो में मेंशन किया था कि मुझ में जो कमी होगी, मुझ में और आगे क्या चेंजेस ला सकती हूँ वो आप बताइएगा। लेकिन किसी की खामियों को ऐसा प्रकट करना मुझे उचित नहीं लगता। मैंने मन में यही सोचा कि ये तो मेरा पहला पड़ाव है। पड़ाव मतलब मैंने तो पेड़ जमाया भी नहीं है और लोग इतनी तरह तरह की बातें करने लगे। फिर मेरे घर में मुझे मेरी मम्मी बहुत सपोर्ट करती है, बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। फिर उन्होंने समझाया कि बेटा अभी ये स्टार्टिंग है, ये शुरुआत है, ऐसे कई लोग मिलेंगे जो हमें मोटिवेट करने के अलावा डीमोटिवेट बहुत ज्यादा करेंगे। इसलिए तुम्हें अपने ऊपर भरोसा रखना है, अपने ऊपर विश्वास रखना है। दूसरे क्या बोलते हैं, कैसा करते हैं, ये नहीं सोचना है। लेकिन मैं सच बताऊं, मैं बहुत भावुक हूँ। मैं लोगों की बातें बहुत जल्दी दिमाग में लेने लगती हूँ। लेकिन दिमाग से ज्यादा दिमाग में लेता है इंसान तो चल जाता है, लेकिन जब यहाँ लगती है तो इंसान टूट जाता है। पर मैंने सोचा कि मम्मी सच कह रही हैं कि लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। फिर बात यही है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें, कहीं बीत न जाए रहना। तो मैंने यही समझा कि अगर मैं लोगों की बातें ऐसे ही लेकर बैठूंगी तो शायद मेरा समय निकलते जाएगा, जैसे कई सालों से निकल चुका है। मैंने यही सोचा कि क्यों ना मैं अपनी वीडियो कंटिन्यू रखूं। कुछ लोगों को अगर मैं नहीं पसंद आती तो बहुत से लोगों को पसंद भी आती हूँ। मेरे फ्रेंड्स में बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं, उनको मैं हमेशा थैंक्स कहूंगी। बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं, मेरे अपने हैं। सबसे ज्यादा मेरे घर में मेरे मम्मी पापा मुझे सपोर्ट करते हैं, मैं क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ, मुझे किसी चीज के लिए कभी नहीं टोकते। वो हमेशा यही कहते हैं बेटा तुम्हें जो सही लगता है तुम वो करो, और वही मैं करती भी हूँ। जब उन्हें मुझ पर इतना विश्वास है तो फिर मुझे क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं विश्वास करूं कि वो सही कहते हैं, कि लोग तो हमेशा कुछ भी कहते हैं बेटा। मैंने हमेशा यही सोचा। फिर मैंने यही सोचा कि ठीक है, मैं अपना जो भी है कंटिन्यू रखूंगी, आप लोग के सामने आऊंगी, आप लोग के सामने बातें रखूंगी, कुछ शेयर करूंगी। कभी कभी थोड़ी भावुक भी हो जाऊंगी तो आप लोग मुझे संभालने के लिए है, मैं जानती हूँ, क्योंकि दुनिया में बहुत बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं। बस तो फिर आज मेरा मकसद यही था कि मैं आपको अपनी बातें बता सकूं। लॉन्ग टर्म में तो नहीं, शॉर्ट शॉर्ट में बता सकूं कि कैसे क्या मैंने इस प्लेटफॉर्म में आने के लिए क्या क्या किया,
क्या क्या सोचा, मैंने इतनी देर में क्यों ये कदम उठाया, क्यों नहीं सोचा पहले। तो बस मेरे बारे में इतना ही था। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो हमेशा की तरह अच्छे अच्छे लेकर आऊंगी। आप लोगों को हमेशा की तरह अच्छी अच्छी बातें, स्नेहा की सच्ची सच्ची बातें बताती रहूंगी। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए। और हमेशा की तरह मैं जैसे कहती हूँ, गर्मी बहुत ज्यादा है तो कृपया कर पानी बचाए। हमेशा पक्षियों को हमारी छत पे बाहर हमेशा उनके लिए खाना रखे, पानी रखे। मैंने देखा है कि पक्षियां प्यास से, भूख से ऐसे ही मर जाते हैं और रोडों पर पड़े रहते हैं। मुझे ये देखकर बहुत बुरा लगता है। खैर, मैं तो मेरे घर में बहुत सालों से पक्षियों के लिए पानी रखती हूँ, उनके लिए दाने रखती हूँ। पर मैं ये अपील करना चाहती हूँ कि मेरे जैसे अगर सभी ये सब करने लगे तो पक्षियां मरेंगे नहीं, हमेशा जीवित रहेंगे। और जैसे सुबह होती है नई नई और चिड़ियाओं की आवाजें आती है, बहुत अच्छा लगता है, हमारी नींद उसी से खुलती है। हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें तभी महसूस होता है कि सुबह हो चुकी है। तो बस उनकी आवाजों से ऐसे ही हमारा पर्यावरण अच्छा रहे, हम यही चाहते हैं। इसलिए उनके लिए बाहर पानी, उनके लिए खाना, उस सब व्यवस्थित करके रखें। और हमेशा के लिए, हमेशा की तरह मतलब मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपने माता पिता का आदर करे, हमेशा उनको सम्मान दे, खुशी खुशी दे, उनको खुश रखे जिसके वो हमेशा हकदार है।